कभी कभी हम किसी गलत इंसान के साथ अपना रिश्ता निभा रहे होते हैं। किसी गलत इंसान से हमारी दोस्ती हो जाती है। हम उसे जैसा समझते हैं वो वैसा नहीं था, बल्कि उसकी असलियत कुछ और थी। ये चीज हमें धीरे धीरे पता चलता है। बट तब तक हम अपनी सारी चीजें उससे शेयर कर चुके होते हैं, काफी इमोशनली अटैच हो चुके होते हैं। और ऐसे में जब रिश्ता टूटता है ना, या जब दरारें पड़ती हैं, जब दूरियां आने लगती हैं, तो हमें काफी बुरा लगता है, क्योंकि हमें उससे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कभी। बट आपको ये चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। आपको इस चीज से बाहर आने में काफी टाइम लगता है। आपको ये चीज काफी पेन भी देता है। किसी भी रिलेशन को कैसे समझे, जिसके साथ आप रिलेशन में हैं उसे कैसे जाने, सच्चे और झूठे रिश्तों की पहचान आप कैसे करें, आज इसी को लेकर के बात करूंगी। हेलो, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आपका मेरे चैनल जज्बा में। जब हमारे अच्छे दिन होते हैं तो हमारे साथ कई लोग होते हैं, ये आम बात है। बट जब हम किसी परेशानी में होते हैं, कभी हमारी तबीयत खराब हो गई, कभी हमें किसी की जरूरत पड़ गई, किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आए ना, और कोई आपका साथ ना दे, कोई ना कोई बहाना कर दे, तो उसी वक्त ये पता चल जाता है कि कौन हमारा अपना है। बहुत से लोग आपकी हेल्प करेंगे, बट उसे जताएंगे भी, लोगों को बताएंगे, बार बार बताएंगे। आपको इसका पता चल जाता है कि कौन इंसान फेक रिलेशनशिप निभा रहा है और कौन इंसान सच्चा है। जो इंसान इस चीज को जता रहा है या किसी से भी कह रहा है ना, वो सिर्फ अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आपकी नजरों में और लोगों की नजरों में अपने आप को ग्रेट दिखाता है। और कभी कोई हमारी हेल्प इसलिए करता है ना, क्योंकि हमने भी कभी उसकी हेल्प की थी। ये भी एक तरीके का सौदा हुआ। कोई आपकी हेल्प बिना किसी मतलब के करे, बिना ये सोचे किए कि आपने उसके लिए क्या किया है, तो वो रिलेशन सच्चा है और वो इंसान भी। कई बार ऐसे मोमेंट आते हैं जब हम ऐसे लोगों को परख सकते हैं। एक छोटा सा हिंट ही काफी होता है, लोगों के बारे में बता देता है। तो आप इस गलतफहमी से निकलिए कि आपके बहुत से फ्रेंड हैं, क्योंकि काम बस कुछ लोग ही आते हैं। लोगों से दुश्मनी करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, लोगों को पहचानने की जरूरत जरूर होती है, ताकि हम किसी गलतफहमी में ना रहें, ताकि हम जरूरत से ज्यादा किसी के ऊपर यकीन ना करें और ये चीज हमें हर्ट ना करे। आप लोगों को बस पहचानते रहिए और लोगों से वैसा ही और उतना ही रिश्ता रखिए, जिससे कि आपको आगे चल करके कोई पछतावा ना हो, जिससे कि आप ज्यादा किसी से इमोशनली अटैच ना हो पाए। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखिए जो यकीन के लायक हों और जो कभी आपके काम आए। बाकी लोगों से भी फ्रेंडशिप रखिए, इतनी रखिए कि वो आपका कुछ नुकसान ना कर सके, जिससे कि वो आपके लिए अगर कुछ ना भी करे ना, तो आपके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। आप उनकी सच्चाई जानते रहें। कई बार हमें किसी इंसान का फीडबैक बुरा मिलता है तो हम उसे बुरा मान बैठते हैं। एक दो लोगों ने अगर उसको लेकर के कुछ भी गलत बोल दिया ना, तो हम मान लेते हैं कि वो इंसान सच में बुरा है। बट आपको खुद एक्सपीरियंस करना है। कई बार हमारे एक्सपीरियंस उसके साथ अलग होते हैं। किसी भी चीज के बहुत से रीजन होते हैं। बिना पूरी रीजन जाने, बिना पूरी बात जाने और बिना उसे समझे किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए लोगों की बातों पे मत जाइए, खुद एक्सपीरियंस करिए और खुद समझिए कि कोई इंसान सच में अच्छा है या बुरा है, कोई इंसान कितना बुरा है। किसी की जो इमेज लोग अपने मन में बनाते हैं ना, वो अपनी सोच और समझ के अकॉर्डिंग बनाते हैं। आपकी सोच और समझ अलग हो सकती है। दूर दूर से जो इंसान अच्छा लगता है ना, या जिसको हम अच्छा समझ रहे होते हैं, करीब जाने पर वही इंसान हमें बुरा लगता है। उसकी असलियत हमें पता चलती है। और जिस इंसान को हम बुरा समझते थे या जिसका फीडबैक हमें नेगेटिव मिला था, कभी कभी वो इंसान हमें अच्छा लगने लगता है। कौन इंसान सच में आपकी केयर करता है, किसे आपकी सच में परवाह है, कौन आपको दिल से मानता है, कौन आपकी खुशियों में दिल से शामिल होना चाहता है और होता भी है, इस चीज को समझिए। कई हमारे ऐसे रिलेटिव या हमारे ऐसे फ्रेंड होते हैं जो हमारी खुशियों में शामिल तो होते हैं, बट वो मन से शामिल नहीं होते हैं। वो हमारे यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि हम उनके यहाँ गए थे, सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए वहां होते हैं। एक दूसरे को बुलाना बस एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि आपने उसे बुलाया था तो उसने भी आपको बुलाया। वो आपके यहाँ आया था, इसलिए आपका जाना भी बहुत जरूरी है। ये सोच भी गलत है। जहां आप कंफर्टेबल नहीं है, वहां आप अपना नुकसान करके क्यों जाएं। अगर आप जा सकते हैं तो जरूर जाइए, अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, बट इसलिए मत जाइए कि वो आपके यहाँ आया था। आप नहीं जाएंगे तो आपको लोगों को जवाब देना पड़ेगा, या लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे। आपको किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। और सामने वाला आपको पसंद नहीं करता है, आपसे उसको प्रॉब्लम है,
ऐसी जगह से जब हम लौट कर आते हैं ना, तो हमारा मन बहुत भारी रहता है। हम अच्छा बिल्कुल फील नहीं करते हैं। बहुत दिनों तक हमारे मन में कई चीजें चल रही होती हैं। तो क्यों अपने मन को भारी करना? या तो आप सारी चीजों को मैनेज करना सीखिए, या फिर आप ऐसी जगह पर जाना छोड़ दीजिए। ऐसे रिलेशन को निभाना छोड़ दीजिए। जबरदस्ती किसी रिलेशन को अपने ऊपर लाद कर मत रखिए। किसी भी चीज को ना एक भार मत समझिए। आपके लिए किसी ने कुछ किया और आप इस टेंशन में आ गए कि अब आप उसके लिए ऐसा क्या करें कि वो उसके लिए वैल्यूएबल हो। कई बार हम ना किसी के लिए बिना मन से कई चीजें कर देते हैं, काफी कुछ कर देते हैं, बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं। वो इंसान फिर भी आपको नहीं पसंद कर पाता है, क्योंकि आप दोनों का दिल का कनेक्शन नहीं है। आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। जब रिलेशन में एनर्जी और कनेक्शन होगा ना, तो वो वैसे ही वर्क करेगा। आपको ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आप अब उसके लिए क्या करें। आपकी छोटी छोटी चीजें ही उसे खुश कर देंगी। आपका अच्छा बिहेवियर, पोलाइटली उससे बात करना ही उसे काफी स्पेशल फील कराएगा। उसे आपसे ना अच्छी वाइब्स मिलेंगी, वो उसी में खुश रहेगा। किसी भी चीज को एहसान की तरीके से मत देखिए। आपको भी बहुत से मौके मिलेंगे उसके लिए कुछ करने को। अगर आप सेम चीज उसके लिए करने में लग जाते हैं ना, तो वो चीज उसे समझ में आती है कि आपने उसे एक एहसान सा लिया है। आप उसे उसका किया हुआ लौटा रहे हैं, और ये भी उसे अच्छा फील नहीं कराता है। इसलिए ऐसी गलती भी मत करिएगा। कहने को हमारा एक बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है। सब लोग साथ में एंजॉय करते हैं, और हम अपनी फोटोज भी शेयर करते हैं। सोशल मीडिया पर भी हम अपनी फोटोज डालते हैं। ऐसे लोगों को लगता है ये सब अच्छे दोस्त हैं, इन सब के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। बट कभी कभी ना लोग एक दूसरे की ही चुगली करना स्टार्ट कर देते हैं। ग्रुप में ही वो एक अपना अलग ग्रुप बनाना स्टार्ट कर देते हैं। आपसे अगर कोई किसी की बुराई करे ना, तो एक बार जरूर ये सोचिए, ये बात कह कौन रहा है। कहीं उसकी अपनी कोई पर्सनल दुश्मनी तो उससे नहीं है, कहीं वो उससे कोई जेलसी तो नहीं रखता है। एक दूसरे के साथ सब हैं, बट सच में कोई किसी के साथ नहीं है। देखा जाए ना, तो हर इंसान अकेला है। हर किसी को बस एक फ्रेंड चाहिए, जिसके साथ वो मस्ती कर सके, इंजॉय कर सके, और लोगों को दिखा सके। आप किसी तकलीफ में हैं, लोग पूछ लेंगे, बट करेंगे कुछ नहीं। आपकी इमेज खराब हो रही है, तो आपके सामने लोग अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे वो भी आपकी बुराई करेंगे। लोगों की चालाकियों को समझिए, और किसी से दुश्मनी या बहुत ज्यादा दोस्ती भी करने की जरूरत नहीं है। जो सच में बहुत अच्छे हैं, जिनके बारे में आपको पता है, उनसे फ्रेंडशिप आप रख सकते हैं, बट हर किसी से नहीं। आपको अपना पार्टिसिपेशन ऐसे लोगों की चीजों में नहीं देना है, उससे अपने आप को दूर रखना है। आपका मकसद हमेशा क्लियर होना चाहिए, और आपकी इंटेंशन भी हमेशा प्योर होनी चाहिए, और सबके लिए होनी चाहिए। जो लोग हमेशा किसी न किसी की बुराई करते रहते हैं ना, या चीजों में कमियां निकालते रहते हैं, आप समझिए कि ऐसे लोग खुद बुरे होते हैं। ये दूसरों की इमेज खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक्चुअली बुरे ये खुद होते हैं। आपको ऐसे लोगों से कभी नजदीकियां नहीं लानी है। वो आपके बारे में कुछ भी अच्छा बोले, आपकी चाहे कितनी भी तारीफ करें, बट फिर भी आप उनके करीब कभी मत जाइएगा।